अगर कभी आपको किसी पुराने बक्से में बंद एक फटी सी डायरी मिल जाए तो यह मत समझिएगा कि वो सिर्फ कागजों का ढेर है। कभी कभी उसमें पूरी की पूरी जिंदगी कैद होती है। यह बात 1917 की है। चारों तरफ बारूद की बदबू थी, आसमान धुएं से काला था और जमीन जैसे खून पी चुकी हो। उसी तबाही के बीच एक जवान लेटा था। गोली उसके जिस्म में थी और आंखों में मौत, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी किसी चीज को बींचे हुए थी। एक छोटी सी डायरी। जब वो खोली गई तो पहले ही पन्ने पर लिखा था, अगर यह कोई पढ़ रहा है तो समझ लेना मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। और उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, दुश्मन बाहर नहीं है, वो हमारे बीच है। यहीं से सब कुछ बदल जाता है। उसने लिखा था कि कुछ लड़ाइयां कभी जीती ही नहीं जानी थी, उन्हें हारने के लिए रचा गया था। सैनिकों को ऐसे मोर्चों पर भेजा गया जहां से लौटने का कोई इरादा ही नहीं था। गलत नक्शे, अधूरी गोलियां और जख्मियों के लिए कोई दवा नहीं। क्यों? क्योंकि हर लाश के साथ किसी की तिजोरी भर रही थी और हर मौत किसी की कुर्सी को और मजबूत कर रही थी। डायरी में एक जगह लिखा था, हम रोज मरते हैं लेकिन अखबारों में केवल जीत छपती है। सच इतना भारी होता है कि उसे दबाने के लिए हजारों लाशें चाहिए होती है। रातें सबसे डरावनी थीं, क्योंकि अंधेरे में दुश्मन नहीं आता था, अपने लोग आते थे, चुपचाप, बिना शोर, बिना किसी गुनाह के। डायरी में स्याही फैली हुई थी, शायद बारिश से या शायद आंसुओं से, और आखिरी पन्ने पर बस एक छोटा सा संदेश था, मां अगर कभी मेरी खबर ना आए तो समझ लेना मैं जंग में नहीं मरा, मैं सच के बहुत करीब चला गया था। उसके बाद कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस खामोशी। और यही हमें समझ आता है, वर्ल्ड वॉर सिर्फ गोलियों की कहानी नहीं थी, वो एक सौदा था, इंसानों का, पैसे से, जिंदगियों का, सत्ता से। क्योंकि असली दुश्मन वो नहीं थे जो बंदूक उठाए खड़े थे, बल्कि वो थे जो मेजों के पीछे बैठकर मौत का सौदा करते थे। आज वो सोल्जर मर चुका है, लेकिन उसकी डायरी अब भी जिंदा है और शायद हमसे पूछ रही है, क्या जंग अब भी इंसानों के लिए लड़ी जाती है या अब भी इंसानों पर?